हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ओपन योर स्टडी मोड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की 3 थ्योरीज होती है: थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड थ्योरी ऑफ प्राइस। डिमांड, सप्लाई, प्राइस, बहुत बार सुना है ये वर्ड्स। ईजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है, समझें और इसे पढ़ें, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड हमें एक्सप्लेन करता है कि कैसे एक कंज्यूमर, एक कस्टमर अपनी इनकम को एलोकेट यानी कि डिवाइड करता है अलग अलग यूज़ के लिए, ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। एक कस्टमर की या एक कंज्यूमर की जो इनकम होती है, उसे वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करनी पड़ती है, ताकि वो ये डिसाइड कर सके उसे कितने डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स की नीड है जिससे उसको सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। बाजार में जाके ज़रूरी नहीं है मार्केट में जाके कंज्यूमर जो है सिर्फ एक टाइप का प्रोडक्ट परचेस करे। उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग 3-4 टाइप के प्रोडक्ट हो सकते हैं। इसका सेंट्रल पॉइंट होता है प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप। थ्योरी ऑफ डिमांड का सेंटर पॉइंट। थ्योरी ऑफ सप्लाई की बात करें, सप्लाई प्रोड्यूसर से रिलेटेड है। थ्योरी ऑफ सप्लाई हमें एक्सप्लेन करता है कि क्या बना है, व्हाट इज़ टू बी प्रोड्यूस, कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। अब आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि जो प्रोड्यूसर है उसका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि उसका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो प्राइस और सप्लाई एक सेंट्रल पॉइंट है किसका? थ्योरी ऑफ सप्लाई का। थ्योरी ऑफ प्राइस। थ्योरी ऑफ डिमांड हमने पढ़ ली। थ्योरी ऑफ सप्लाई, डिमांड जो कि कस्टमर से रिलेटेड है और सप्लाई जो कि प्रोड्यूसर से रिलेटेड है। थ्योरी ऑफ प्राइस में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें गुड्स की प्राइस कैसे डिसाइड करनी। गुड्स की जो प्राइस है यानी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो डिसाइड होती है मार्केट फोर्सेस के थ्रू। मार्केट फोर्सेस होती है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के थ्रू ही उसकी प्राइस डिसाइड की जा सकती है। और कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं यानी जो इकोनॉमिक के जानकार हैं, वो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट मानते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का। किसको? थ्योरी ऑफ प्राइस को। उनके अकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ प्राइस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। सो थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड थ्योरी ऑफ प्राइस। आई होप कि अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा और आप इसे अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं थ्योरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी क्या है? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, थ्योरी ऑफ करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। ठीक है, पढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इस थ्योरी में ये एनालाइज किया जाता है कि हाउ इक्विलिब्रियम कैन बी स्टैब्लिश बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम कैसे स्टैब्लिश किया जा सकता है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को इक्वल कैसे लाया जा सकता है, वो स्टडी किया जाता है। अब आपने ध्यान हो तो मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट का मीनिंग आपको बताया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है? जब आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल नहीं होता है, फिर चाहे एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो या एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो, दोनों में जब थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है उसको हम डिसइक्विलिब्रियम बोलते हैं। एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है तो वो इन्फ्लेशनरी गैप आता है, और अगर एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से तो वो डिफ्लेशनरी गैप कहलाता है। यहाँ पे एक थोड़ा सा साइन का प्रॉब्लम था, आप चेक कर लेना एक बार। थ्योरी ऑफ करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। डिसइक्विलिब्रियम को कैसे करेक्ट किया जा सकता है? डिसइक्विलिब्रियम के 3 टाइप पे करेक्ट करने के: मॉनिटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, एक्सचेंज रेट पॉलिसी और बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट, अभी अगर आप फर्स्ट चैप्टर स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा अपर है इसका कॉन्सेप्ट, समझेंगे हम इसे भी। मॉनेटरी पॉलिसी में जब हम मनी के सप्लाई पे फोकस करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन पे, मतलब कुल मिला के हमें इन तीनों टॉपिक्स में ये ध्यान रखना है कि हम डिसइक्विलिब्रियम, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, इक्वल नहीं आ पा रहे, उन्हें इक्वल कैसे लाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।